अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सबनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक टर्मिनोलॉजी है नेटवर्किंग की, सबनेट, जिसे हम नेटवर्क भी कहते हैं। इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि ये सबनेट या नेटवर्क क्या होता है। तो सबनेट जो होता है हम इसे नेटवर्क भी कहते हैं। इसे हम आईपी पूल भी कहते हैं क्योंकि कुछ आईपी एड्रेसेस को मिलाकर हम इसे नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क हम किसी कंपनी को असाइन करते हैं, किसी कस्टमर को असाइन करते हैं। दो डिवाइसेस के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन लिंक होता है, हम वहां पे इसे यूज करते हैं, या हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ये नेटवर्क या सबनेट असाइन कर सकते हैं। इसे हम नेटवर्क पूल भी कहते हैं क्योंकि इसमें आईपी एड्रेसेस होते हैं, इसमें कुछ आईपी एड्रेसेस को मिलाकर बनाया जाता है, तो हम इसे नेटवर्क पूल भी कहते हैं। और ये नेटवर्क हमारे पास जो होता है इसे हम सबनेट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब हमने IPv4 एड्रेसिंग के हवाले से डिस्कस किया तो हमने पढ़ा कि इस IPv4 एड्रेसिंग में 32 बिट्स होती हैं। तो उन 32 बिट्स को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया, इसे हम डॉट डेसिमल नोटेशन कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे IPv4 एड्रेस को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो, लिखना हो, तो हम इसे इस तरह लिखते हैं 0.0.0.0/0। इस /0 का मतलब होता है कि हमने पढ़ा था कि ये स्लैश का मतलब है CIDR नोटेशन, और जीरो का मतलब है कि वो नेट आईडी। तो नेट आईडी 0 का मतलब है कि कोई बिट नेटवर्क पोर्शन के लिए रिजर्व नहीं है। इट मींस के 32 की 32 बिट्स होस्ट पोर्शन के लिए अवेलेबल हैं। यानी कि 2⁻32 हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। तो ये पूरे के पूरे IPv4 एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है इसे हम नेटवर्क कहेंगे कि ये एक IPv4 एड्रेस का नेटवर्क है या एक सबनेट है। और इसके अंदर आईपी एड्रेस की रेंज क्या बनती है, हमने देखा था कि आईपी पूल हमने उसको नाम दिया था कि इसमें डिफरेंट आईपी एड्रेसेस होंगे। तो इस केस में इस नेटवर्क या इस सबनेट में हमारे पास 2⁻32 आईपी एड्रेसेस होंगे। तमाम IPv4 एड्रेस रेंज इसमें इंक्लूडेड है, 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक। ये सारी की सारी रेंज इस सबनेट या इस नेटवर्क में इंक्लूड है। तो इसको हम सबनेट कहेंगे, इसे हम नेटवर्क भी कह सकते हैं। हम एक नेटवर्क या एक सबनेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम उसके साथ CIDR नोटेशन स्लैश की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जिस तरह के इस एग्जाम्पल में बताई गई है /0 के साथ, और या हम उसके साथ सबनेट मास्क की वैल्यू यूज करते हैं कि सबनेट मास्क क्या होगा। जिस तरह हमने डिफरेंट क्लासेस, क्लास A, B और C यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग के सबनेट मास्क जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क थे उनके हवाले से पढ़ा था। तो इस तरह हम एक आईपी पूल या नेटवर्क जिसको हमने सबनेट का नाम दिया, उसके साथ हम सबनेट मास्क की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं और CIDR नोटेशन की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। हम आगे जब सबनेटिंग पढ़ेंगे तो सबनेटिंग में हम ये तमाम सबनेट मास्क कौन कौन से बन सकते हैं और तमाम स्लैश नोटेशंस 0 से 32 इनके हवाले से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या नोटेशन होगी तो क्या सबनेट मास्क बनेगा। यहां पे हम जस्ट नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक नेटवर्क या एक सबनेट क्या होता है। इसी तरह आपको याद होगा हमने क्लास A की एक रेंज फिक्स की थी जब हमने रिजर्व आईपी एड्रेसेस के हवाले से पढ़ा, या हमने वेल नोन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के हवाले से पढ़ा। तो हमने देखा कि एक स्पेशल टास्क या स्पेशल पर्पस के लिए हमने कुछ पूल्स को फिक्स किया। तो क्लास A में हमने फर्स्ट नेटवर्क को 0.0.0.0/8 को हमने रिजर्व कर दिया था।
ये भी एक नेटवर्क है, इसे हम सबनेट भी कह सकते हैं कि ये एक /8 का सबनेट है या नेटवर्क है। और इसके अंदर अब कौन कौन से आईपी एड्रेसेस लाए करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको निकालने के लिए ये /8 की वैल्यू हमें सपोर्ट करती है। या दूसरे केस में हमने देखा इसके साथ हम सबनेट मास्क भी बता सकते हैं। तो वो सबनेट मास्क के हवाले से हमने पढ़ा था कि वो हमें नेटवर्क पोर्शन का बताता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अगर नेटवर्क पोर्शन इतना है तो हमारे पास होस्ट पोर्शन कितना होगा। इस केस में हमारे पास नेटवर्क पोर्शन की वैल्यू 8 है। इट मींस हमारे पास 24 बिट्स जो है वो होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स हैं, यानी कि लास्ट 3 ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 रिजर्व रहेगी नेटवर्क पोर्शन की वजह से, और रिमेनिंग 3 जो ऑक्टेट्स हैं उनकी वैल्यू 0.0.0 से 255.255.255 तक चेंज हो सकती है डिफरेंट होस्ट के लिए। तो इस तरह हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस की रेंज बनी जो किस में लाई करती है, यानी कि किस में एग्जिस्ट करती है, इस नेटवर्क में 0.0.0.0/8 के सबनेट या नेटवर्क में ये रेंज एग्जिस्ट करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने क्लास ए के लिए एक प्राइवेट रेंज फिक्स की थी, जिसका हमने कहा था कि फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 10 ये हमने फिक्स कर दी थी /8 के साथ। तो ये 10.0.0.0/8 हमारे पास बेसिकली एक नेटवर्क है, या आप कह सकते हैं कि ये एक सबनेट है। अब इस नेटवर्क के अंदर कितने आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करते हैं उसमें ये /8 हमारी सपोर्ट करता है। /8 का मतलब है फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 10 फिक्स है, रिमेनिंग वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। तो 10.0.0.0 से 10.255.255.255 तक हमारी वैल्यूज चेंज होंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको याद होगा हमने क्लास बी के लिए क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था हमने कि क्लास बी के लिए हमने 172.16.0.0/20 ये हमने फिक्स कर दिया है प्राइवेट एड्रेस। तो ये हमारे पास बेसिकली एक नेटवर्क है, एक सबनेट है। इस सबनेट में अब कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो ये नेट आईडी हमें सपोर्ट करेगी /12। दैट्स मीन कि हमारे पास 20 बिट्स 32 - 12 20 बिट्स फिक्स हैं होस्ट पोर्शन के लिए, यानी कि हमारे पास 2 ऑक्टेट्स, लास्ट 2 ऑक्टेट्स, ये जो 00 है ये वैल्यू 255.255 तक चेंज होगी। और जो हमारे पास सेकंड ऑक्टेट है इसमें से 4 बिट्स जो हैं वो होस्ट पोर्शन का पार्ट है और 4 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क पोर्शन का पार्ट है। तो वो 4 बिट्स की वैल्यू कितनी बनती है, 2⁴ = 16। तो इस 16 में हम 16 प्लस करेंगे तो 32 बनता है, जिसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम 31 तक काउंट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारी जो काउंटिंग है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो इस तरह हमारे पास ये एक रेंज बनी 172.16.0.0 से 172.31.255.255 तक, और ये रेंज जो है ये इस नेटवर्क या इस पूल में एग्जिस्ट करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने जब वेल नोन रिजर्व IPv4 एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें डिस्कस किया कि क्लास बी में हमारे पास एक पूल है 169.254.0.0/16। हमने इस पूल को फिक्स कर दिया किसके लिए, अगर आपको याद हो तो ये अपीपा के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के लिए रिजर्व कर लिया था कि एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ईथरनेट इंटरफेस को अगर ऑटोमेटिकली DHCP के थ्रू IP असाइन ना हो तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंटरफेस को ऑटोमेटिकली एक IP असाइन कर देती है और वो IP एड्रेस इस पूल में से एग्जिस्ट करता है 169.254.0.0/16। अब ये पूल हमारे पास बेसिकली एक नेटवर्क है जिसे हम सबनेट भी कह सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कितना IP एड्रेसेस या इसका रेंज क्या है,
/16 इसमें हमें सपोर्ट करता है। /16 का मतलब है कि 16 बिट्स फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स हैं और रिमेनिंग 2 ऑक्टेट होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स हैं। तो ये जो 0.0 की वैल्यू है ये हमारे पास 255.255 तक जाएगी। तो इस तरह 169.254.0.0 से 169.254.255.255 तक हमारे पास आईपी एड्रेस या ये एक रेंज बनती है जो इस सबनेट का पार्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लास सी में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हमने 192.168.0.0/16 को हमने रिजर्व कर दिया है। किसके लिए रिजर्व किया? प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के लिए। तो अब इसमें भी हमारे पास कितनी रेंज बनती है? 192.168.0.0 से 192.168.255.255। ये आईपी एड्रेस की रेंज इस नेटवर्क या इस सबनेट का पार्ट है। इसी तरह क्लास डी में हमने मल्टीकास्टिंग के लिए जो आईपी एड्रेसेस फिक्स किए क्लास डी और ई में, उनको हम बेसिकली /4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन बहुत कम यूज होती है, लेकिन हम इसके बारे में लेटर वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो क्लास डी में हमारे पास जो पूल या नेटवर्क बनता है वो है 224.0.0.0/ हम 4 के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 224 से 239 तक ये रेंज बनती है जिसमें क्लास डी एग्जिस्ट करता है। तो ये 224.0.0.0 से 239.255.255.255 तक की जो आईपी रेंज है ये बेसिकली इस नेटवर्क का पार्ट है। 224.0.0.0/4 इस नेटवर्क या इस सबनेट का पार्ट है। और इसी तरह क्लास ई 240 से 255 तक की अब जो हमारे पास ये रेंज है ये इस सबनेट या इस नेटवर्क का पार्ट है। क्लास ई में हमने एक वेल नोन रिजर्व आईपी एड्रेस के बारे में देखा था। लास्ट आईपी एड्रेस 255.255.255.255/32 के साथ हमने कहा था कि ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो ये /30 के 2 के साथ बेसिकली ये भी एक सबनेट है या एक नेटवर्क है। लेकिन /32 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 32 की 32 बिट्स जो है वो रिजर्व है नेटवर्क पोर्शन के लिए, मींस होस्ट पोर्शन के लिए कुछ भी नहीं फिक्स। 0 बिट होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स है। सारी की सारी बिट्स अगर नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स है तो 0 बिट हम कहेंगे कि होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स है। तो 2⁻0 = 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करेगा इस सबनेट या इस पूल में, और उसकी वैल्यू यही आईपी एड्रेस होगी 255.255.255.255। तो अगर हमने किसी एक सिंगल आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करना हो तो हम /32 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये भी देखा। और ये बेसिकली हमारे पास एक नेटवर्क है या एक सबनेट है, और इसमें ये जो हैं ये आईपी एड्रेसेस हैं जो इस नेटवर्क या इस सबनेट में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको नेटवर्क या सबनेट का आइडिया हो गया होगा कि एक नेटवर्क या एक सबनेट क्या होता है। तो हमारे पास क्लास ए की अगर हम बात करें तो क्लास ए में हमने देखा था कि हमने क्लास ए के लिए 0 से 127 तक रेंज बनाई थी। मींस कि हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 127 के दरमियान कोई भी होगा तो वो क्लास ए का पार्ट होगा। हमने इसके डिफरेंट सबनेट्स बनाए थे, ये नेटवर्क्स बनाए थे, इसमें जो नेटवर्क्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि नेट आईडी इसका 8 है तो 2⁸ की बजाय 2⁻7, क्योंकि एक बिट हमने इसकी ऑलरेडी फिक्स की थी क्लास को बनाने के लिए, तो हम 8 नहीं 7 बिट्स यूज करेंगे। अब आप यहां पे ये सोच रहे होंगे कि मैं हर दफा आपको समझाने के लिए फिर 8 की वैल्यू क्यों यूज करता हूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि नेटवर्क्स आपके पास अगर नंबर ऑफ बिट्स नेट आईडी के लिए 8 हैं तो नेटवर्क्स आपके पास 2⁸ होंगे। लेकिन स्पेशल केस क्या है कि हमारे पास एक बिट जो है वो हमने यानी कि 1 बिट हमने फिक्स कर दी थी क्लास को बनाने के लिए। तो दैट्स वाई 8 की बजाय अब 7 बिट्स यूज होंगी, तो 2⁻7 128 हमारे पास नेटवर्क्स बनते हैं क्लास ए में। इसी तरह क्लास बी में हमने 128 से 191 तक रेंज बनाई थी।
हमने देखा था कि इसका नेट आईडी 16 है, मींस फर्स्ट 2 ऑक्टेट की वैल्यूज चेंज हो रही थी, तो 2⁻16 इसमें नेटवर्क्स होंगे। लेकिन चूंकि 2 बिट्स हमने फिक्स की थी क्लास बी को बनाने के लिए, तो हमारे पास 2⁻14 इसमें टोटल नेटवर्क्स बनते हैं क्लास बी में। इसी तरह क्लास सी में हमारे पास रेंज है 192 से 223। फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स की वैल्यू जो है वो चेंज होगी नेटवर्क के लिए, तो 2⁻24 हमारे पास नेटवर्क्स बनते हैं क्लास सी में। लेकिन हमने 3 बिट्स फिक्स की थी क्लास सी को बनाने के लिए, तो हमारे 24 में से 3 माइनस कर दें तो 21, 2⁻21 टोटल नेटवर्क्स बनेंगे। तो यूं हमारे पास क्लास ए में 128, क्लास बी में 16,384 और क्लास सी में हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि 2 मिलियन प्लस, यानी कि 20 लाख, इसे हम 20,97,152 काउंट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। और अगर हम इन तीनों क्लासेस के इन नेटवर्क्स को सम करें तो हमारे पास आंसर ये आता है, यानी कि 2 मिलियन प्लस हमारे पास नेटवर्क्स बन सकते हैं क्लास ए, बी और सी में। लेकिन हमारे पास इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम इतने ही नेटवर्क्स बना सकते हैं इस क्लास ए, बी और सी से। लेकिन हमारे पास बेसिकली नेटवर्क्स अगर हम ओवरऑल काउंट करें डिपार्टमेंट्स को, कंपनीज को, तो वो बहुत ज्यादा होंगी। तो उसके लिए हम लेटर पढ़ेंगे कि किस तरह हमने इन नेटवर्क्स को फर्दर छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड किया, जिसे हम सबनेटिंग कहते हैं। इसे हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको सबनेट या नेटवर्क को अंडरस्टैंड करना है कि नेटवर्क क्या है, सबनेट क्या है। और हमने देखा कि क्लास ए में कितने नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लास बी में कितने नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, क्लास सी में कितने नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। और हमने ट्रिक भी देखा कि हमारे पास क्लास ए में हमने 1 बिट रिजर्व की थी क्लास ए के लिए, 2 बिट्स हमने रिजर्व की थी क्लास बी के लिए, और 3 बिट्स रिजर्व की थी हमने क्लास सी के लिए। तो क्लास ए के लिए 2⁸ की बजाय 2⁻7 हमारे पास नेटवर्क्स होंगे। क्लास बी के लिए 2⁻16 की बजाय 2⁻14 नेटवर्क्स होंगे। और क्लास सी के लिए 2⁻24 की बजाय 2⁻21 नेटवर्क्स होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।